ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग अपने, जिससे पहले अपन ने एल्यूमिनियम पढ़ लिया था और लो इस्पात पढ़ लिया था। आज हमारा जो है सीमेंट उद्योग। अब सीमेंट उद्योग में तो एक कि आप नाम टेंथ क्लास में पढ़ते थे, तब से सुनते आ रहे हो। अपने राजस्थान में लाखेरी सुना है नाम, बूंदी में स्थित है। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन यहीं से शुरू हुआ था। चैप्टर 19वां है ना, इंडस्ट्री में सीमेंट उद्योग निकालने, थर्ड नंबर का उद्योग। मेरे 221 है। सीमेंट उद्योग, ठीक है। नाम भी लिख दे। इसका क्लास ग्रुप में ऐड नहीं है किसके नंबर? ये नंबर सर के पास ऐड करवा के जा सर को, ये नंबर सर को बता जाना, अभी सर के साथ ऐड कर देंगे। हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं सीमेंट उद्योग। तो ये भी क्या है, लो इस्पात की तरह ही सीमेंट भी एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि जितने लो इस्पात उद्योग की आवश्यकता होती है वैसे ही सीमेंट उद्योग भी हमारे लिए आधारभूत उद्योग है। आधारभूत का अर्थ क्या होता है? ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका सर्वाधिक। अब इसका निर्माण कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, सबसे ज्यादा काम में कहाँ आती है? तो ये आती है भवन निर्माण, सड़क, पुल, बांध, कारखाने, हवाई अड्डे आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक चीज बताओ, आधारभूत उद्योग हो गया, यानी हर चीज में अपने को आवश्यकता होती है। मानव को आवास के लिए भवन की आवश्यकता होती है, परिवहन के लिए सड़क की आवश्यकता होती है, पुल की आवश्यकता होती है, बांध, कारखाने, हवाई अड्डे सभी कुछ बनाए जाते हैं। तो अपने देश का विकास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसका रहता है। इसलिए इसको कहा है कि लो इस्पात की तरह सीमेंट भी एक आधारभूत उद्योग का हिस्सा है। इसका उत्पादन एवं उपभोग, उत्पादन जहाँ उत्पादन किया जाता है, और उपभोग अर्थ जिसका मार्केट कहाँ है इसका, तो उत्पादन और उपभोग किसी भी देश के विकास का मापदंड होता है। हर देश के विकास का मापदंड दोनों ही चीजों से, हमारे यहाँ पर उत्पादन कितना हो रहा है, हम उपभोग यानी इसका उपयोग कितना कर रहे हैं, तो वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक्स्ट्रा उत्पादन होता है तो अन्य देशों को हम क्या कर देते हैं? निर्यात भी कर देते हैं। चीन के बाद भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे पहले नंबर पे चीन आता है, चीन के बाद में दूसरे नंबर पे आता है भारत। तो चीन के बाद में भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अब हर जरूरी नहीं कि उत्पादक हो तो उतना बड़ा उपभोग भी करता हो, लेकिन उत्पादक की दृष्टि से दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे आता है चीन। उत्पादन का अर्थ क्या हुआ? इसको निर्माण करने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। उद्योग का विकास अब किस प्रकार से अपने भारत में ये विकसित हुआ, तो भारत में संगठित ढंग से पहली बार सीमेंट बनाने का प्रयास 1904 में मद्रास में समुद्री सीपियों से किया गया था। समुद्री सीपियां जानते हो, जो समुद्र में शंख के आकार की छोटी छोटी जो व्हाइट कलर की जो सीपियां होती है, तो उसको क्या करते थे, चूर्ण की टाइप में पीस करके उससे क्या सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया 1904 में, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। फिर उसके बाद में वास्तविक विकास सीमेंट का जो हुआ 1912-13 में हुआ, जब कटनी, कटनी कहाँ पे? मध्य प्रदेश खटाऊ कंपनी द्वारा, लाखेरी राजस्थान में, बूंदी क्लिक निकनसन कंपनी द्वारा। ये लाखेरी जो है बूंदी में स्थित है, तो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है लाखेरी, जो क्लिक निकनसन कंपनी द्वारा पोरबंदर में टाटा सन्स जो है द्वारा स्थापित की गई, जिसमें उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1914 में यहाँ पर सीमेंट का उत्पादन किया जाने लगा। 1919 तक सीमेंट उत्पादन की संख्या कितनी हो गई? सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनियां कितनी हो गई? 19 हो गई। प्रारंभ कब से माना जाता है? 1912-13 से। केवल इन 7 वर्षों के अंदर हमारे यहाँ पर 19 कंपनियां हो गई जो सीमेंट का उत्पादन करने लग गई। तो सीमेंट उत्पादक कंपनियों की संख्या 19 हो गई 1919 तक। अब इसमें देखो कुछ सारणी दी हुई है। इस सारणी में सीमेंट उद्योग की प्रगति 1950-51 में 33 लाख टन उत्पादन की क्षमता थी, और कितना? 27 लाख टन स्थापित क्षमता उत्पादित करने की, और ये कितना उत्पादन कर रहे थे? 27। 1970-71 में 180 उत्पादन करने की क्षमता स्थापित की, और वहां पर 143 का उत्पादन हुआ।
तो धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, 2014-15 में 3,245 लाख टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता विकसित कर ली गई, लेकिन 2700 लाख टन ही उत्पादन कर पाए, जबकि अपन इतना उत्पादन कर सकते हैं। जिनकी उत्पादन क्षमता 1 लाख टन थी, दो विश्व युद्धों ने, अब ये जो दो विश्व युद्ध कौन कौन से, 1914 से 18 और 1939 से 44 वाले जो युद्ध हुए 44-45 तक, तो ये दो विश्व युद्धों ने भारतीय सीमेंट उद्योग के विकास को क्या किया, और ज्यादा प्रोत्साहित किया। सन 1934 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड तथा 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप ने सीमेंट उत्पादन को सर्वाधिक प्रोत्साहित किया, यानी सबसे ज्यादा इसका विकसित यानी और ज्यादा विकसित करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। तो ये दोनों विश्व युद्ध थे, उस दौरान भी इसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला, और हमारे यहाँ पर सीमेंट जो उद्योग था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। सन 1947 तक देश में सीमेंट के कुल 23 कारखाने थे, 1947 तक, जिनमें से विभाजन के कारण, अब विभाजन का मतलब भारत और पाकिस्तान का जैसे ही विभाजन हुआ तो 5 तो किसमें चले गए, पाकिस्तान में, और भारत में कितने रह गए, 18 कारखाने भारत में रह गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सीमेंट उद्योग की प्रगति और ज्यादा तीव्र हुई, क्योंकि उस समय अपने को क्या करना था, वापस औद्योगिक क्षेत्रों को विकास करना था। उस दौरान तो सीमेंट उद्योग की प्रगति और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि नए नए उद्योग स्थापित किए गए उसके कारण। और 1951 में देश में कुल 21 कारखाने थे, यानी अपने देश आजाद हुआ तब हमारे पास 23 थे, 23 में से 5 चले गए पाकिस्तान में, तो 18 रह गए, फिर बढ़कर के 3 और बढ़ा दिए, तो 51 में हो गए हमारे 21। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 6 नए कारखाने खोले गए, और 1956 में इनकी संख्या कितनी हो गई, 51 से 56 वाली, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ के साथ ही कारखानों की संख्या हो गई 27। 1960-61 तक ये संख्या बढ़कर 34 हो गई, और 90-91 में ये संख्या बढ़कर 92 हो गई, यानी कारखानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब एक चीज है, जब किसी क्षेत्र में यहाँ पर 2 कारखाने हैं, दो इसमें 50 आदमी काम करते हैं, इसमें 50 आदमी काम करते हैं, अभी कितने आदमियों को रोजगार मिला हुआ है, 100 आदमियों को। जब अपन 2 और बढ़ाएंगे तो 100 को और मिलेगा, जब 2 और बढ़ाएंगे तो 100 को और तो इस प्रकार जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी होती गई, यानी लोगों को रोजगार भी मिलता गया। इस ये संख्या निरंतर बढ़ते हुए मार्च 2015 के अंत तक देश में 209 बड़े सीमेंट संयंत्र, कब की बात करें, 2015 में देश में 209 बड़े सीमेंट संयंत्र थे, जिनकी उत्पादन क्षमता 37.83 करोड़ टन हो गई, और इसके साथ ही 365 छोटे संयंत्रों का उत्पादन कितना था, 33.63 मिलियन टन था। भारतीय सीमेंट की तुलना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सीमेंट से की जा सकती है, यानी भारत में जो सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, उसकी तुलना हम विश्व की जो श्रेष्ठ सीमेंट है उससे हम हमारी सीमेंट की तुलना कर सकते हैं, उससे भी अच्छी सीमेंट आती है। तो ये तो था हमारे सीमेंट का विकसित स्वरूप, यानी किस प्रकार से इसका विकास हुआ। अब आता है उद्योगों का स्थानीयकरण, यानी जहां पर सीमेंट के लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, वहीं पर अपन क्या करेंगे, सीमेंट उद्योग को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सीमेंट उद्योग में भारी वस्तुओं का उपभोग अधिक होता है, क्योंकि सीमेंट उद्योग जो है इसमें भारी वस्तुएं कच्चे माल के रूप में ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे अपन बात करें, 1 टन सीमेंट बनाने के लिए, ये सबके फॉर्मूले जरूर याद रख लेना कि 1 टन लोहा बनाने के लिए, 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पर 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 टन चूने का पत्थर, 0.38 टन जिप्सम, 3.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। और ये सारी चीजें क्या है, सभी भारी पदार्थ है। परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखकर सीमेंट के कारखाने कच्चे माल के पास में स्थापित किए जाते हैं, ताकि इनको ज्यादा दूर तक ढोना नहीं पड़े, इधर ज्यादा दूर तक परिवहित नहीं करना पड़े। अतः सीमेंट उद्योग की स्थापना में शक्ति के साधन, कच्चा माल, कोयला और परिवहन के साधन, ये इसको प्रभावित करते हैं, इसके मुख्य कारक है। अधिकांश सीमेंट उद्योग इन्हीं कारकों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं, यानी यही चीजें अपन ध्यान में रखते हैं एक उद्योग स्थापित करने से पहले, कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये उद्योग, जहां पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहीं पर अपने को ये उद्योग स्थापित करना चाहिए। अब आता है सीमेंट उद्योग का वितरण। सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन से राज्य में, किस अवस्था, तो उन चीजों को देखेंगे कि सीमेंट उद्योग का वितरण, फैलाव। भारत में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण बहुतायत से चूना, पत्थर, कोयला उत्पादक क्षेत्रों, जहां पर कच्चा माल, चूना मिलता हो, कोयला मिलता हो, तो उन क्षेत्रों में ही इस उद्योगों की स्थापना
ज्यादा की गई। राजस्थान से लेकर विंध्याचल, बिहार, झारखंड तक चूना पत्थर का विस्तार है। अतः भारत में कुल उत्पादन का 74%, कुल उत्पादन का 74% केवल ये जो जिले हैं, ये जो राज्य है, इनमें संपूर्ण भारत में जो सीमेंट का उत्पादन होता है उसका 74% तो कौन से, राजस्थान, बिहार और झारखंड, इन क्षेत्रों में ही उत्पादित कर दिया जाता है। उत्पादन क्षमता का लगभग 86%। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, तो ये एक ऊपर गुजरात, राजस्थान से स्टार्ट करें तो राजस्थान, राजस्थान के नीचे आ जाता है गुजरात, फिर उसके नीचे तमिलनाडु सबसे नीचे वाला, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, तो ये एक पेटी के रूप में पाया जाता है। तो ये इन क्षेत्रों में कितना 74% उत्पादन तो इन क्षेत्रों में होता है और बाकी का 26% उत्पादन बाकी शेष राज्यों में किया जाता है। सीमेंट के बड़े संयंत्रों में से 77 संयंत्र आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु में, जो बड़े संयंत्र थे उनमें से 77 तो इन तीन आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में स्थापित है, यानी यहाँ पर लगे हुए। सीमेंट उद्योग की शीर्ष 20 कंपनियां तथा 70 से अधिक सीमेंट का उत्पादन करती है। 20 कंपनियां जो है 70% सीमेंट का उत्पादन करती है। ये इसके बाद में अपन एक राज्य वाइज देखते हैं कि तमिलनाडु भारत के शीर्ष उत्पादक राज्यों में से एक है। भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन इसी राज्य से, यहाँ पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होने के कारण यहाँ का पठारी क्षेत्र मुख्य सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ शंकर दुर्ग, डालमिया पुरम, पुलीपुर, आयला मदुरे, अलुगंग मुख्य सीमेंट उत्पादक केंद्र है तमिलनाडु के। मध्य प्रदेश, तो राज्य में देश के कुल सीमेंट उत्पादन का 12% उत्पादन होता है। राज्य में यानी कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में टोटल जो सीमेंट उत्पादन है उसका 12% मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। जामुल में स्थित संयंत्र देश का सबसे बड़ा कारखाना है। सतना, मेहर, कैसून, गोपाल नगर, अंकलतारा, बनियोर, नीमच, ग्वालियर, कतनी, सतना, दमोह प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र है मध्य प्रदेश के। यहाँ उत्तम किस्म का चूना पत्थर, कोयला, बिजली, परिवहन, बाजार की सुविधा सभी होने से यहाँ पर उद्योगों का और ज्यादा विकास हुआ, तीव्र गति से यहाँ पर विकास हुआ है उद्योगों का। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो राज्य के अधिकांश सीमेंट कारखाने तेलंगाना और रॉयल सीमा क्षेत्र में स्थित है। राज्य के अधिकांश यानी आंध्र प्रदेश राज्य के जो अधिकतर सीमेंट कारखाने हैं वो तेलंगाना तथा रॉयल सीमा क्षेत्र में है। कारखानों का केंद्र समुद्र तटीय क्षेत्रों में अधिक हुआ है। समुद्र तटीय क्षेत्र जो है तो उन क्षेत्रों में सर्वाधिक जमा हुआ है इन कारखानों का। कारखानों का केंद्र समुद्र तटीय क्षेत्रों में अधिक हुआ। प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र मचरेला, मंगलगिरी, पनियाम, कृष्णा, विजयवाड़ा, तांदूर, माचेरियल, एरागुंटला, बुगनीपाली और कृष्णा, पेड़ापल्ली, नलकोंडा, हैदराबाद, आदिलाबाद, ये मुख्य क्षेत्र है जहां पर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से यह एक, यहाँ देश के सर्वाधिक जिप्सम के भंडार, उन्नत चूने का भंडार, बाजार, पूंजी, परिवहन की सुविधा से विकास और ज्यादा, तो राजस्थान में उचित मात्रा में क्या है, परिवहन सुविधा उपलब्ध होने के कारण, यहाँ पर क्या है, बाजार सुविधा उपलब्ध होने के कारण, अच्छी पूंजी वाले, तो इन सभी चीजों का प्रभाव रहता है कि इन क्षेत्रों में भी सीमेंट उत्पादन का या सीमेंट उद्योगों का विकास हुआ है। लाखेरी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और ब्यावर, ये जरूर याद कर लेना राजस्थान के। लाखेरी बूंदी में, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, दोनों ही चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर और ब्यावर अजमेर में, तो ये सीमेंट के उत्पादक केंद्र है। गुजरात की बात करें तो अधिकांश कारखाने समुद्र तटीय क्षेत्र पर स्थित है। जो ज्यादातर कारखाने हैं वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित है। सिक्का राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक केंद्र है। सिक्का नाम से जो है, अभी कई बार इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, मैप में भरना है इसको। सिक्का कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो ये सीमेंट का महत्वपूर्ण केंद्र है सिक्का, गुजरात का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक केंद्र है। पोरबंदर, द्वारिका, रनबाव, ओखामंडल, अहमदाबाद मुख्य सीमेंट उत्पादक केंद्र है। कर्नाटक राज्य में सीमेंट कारखाने पश्चिमी घाट की पहाड़ी कर्नाटक पठार पर विकसित हुए। बागलकोट, बाड़ी, भद्रावती, बेंगलोर,
कुलकंता, शाहबाद, आमसंद्र, बीजापुर, गुलबर्गा, तुमकुर मुख्य सीमेंट उत्पादक केंद्र है। तो ये कहाँ के? गुजरात के। अब आते झारखंड। झारखंड में चूना पत्थर और कोयला स्थानीय रूप में है। स्थानीय का मतलब उस क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में कोयला और चूना पत्थर जो है वो प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। सोन नदी घाटी सीमेंट उत्पाद उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। सोन नदी जो घाटी है वहां पर सीमेंट का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। सीमेंट कारखाने सिंदरी, डालमिया, नगर जापला, खलारी, चांदूबासा, बंजोरी का पानी, कल्याणपुर में ज्यादा स्थापित किए गए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण। उत्तर प्रदेश नवीन उत्पादक राज्य। ये उत्तर प्रदेश पहले नहीं आता था, लेकिन नवीन उत्पादक राज्यों की श्रेणी में इसका भी नाम आने लगा। यहाँ के कारखाने नए होने से उनकी उत्पादन क्षमता अधिक है। चुर्क, चौपन, चुनार, ये तीन महत्वपूर्ण यूपी के, चुर्क, चौपन और चुनार मुख्य उत्पादक जिले हैं। इनके अतिरिक्त हरियाणा में सूरजपुर, चरकी, दादरी, महाराष्ट्र में चंद्रपुरा, उड़ीसा में हीराकुंड, राजकपुरा, केरल में कोट्टायम, जम्मू कश्मीर बुरियान, मेघालय चेरापूंजी, मध्यम वो छोटे सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए। सीमेंट उद्योग की जो समस्या है, वो समस्याएं कौन कौन सी, ये भी देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग की समस्या एक तो है भारी पूंजी लागत, क्योंकि एक तो क्या है, कच्चा माल काफी भारी होता है और इसमें लागत भी ज्यादा आती है। तो भारी पूंजी लागत एक समस्या तो ये है। बिजली कोयले की उपलब्धता की अनिश्चितता। बिजली और कोयला धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, अब कोयला धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो यहाँ पर बिजली की सप्लाई या शक्ति या पावर्स वो कम मिलने लग गई। माल डिब्बों की निरंतर कमी, मालगाड़ियों में डिब्बों की निरंतर कमी और यात्री डिब्बों की वृद्धि ज्यादा की जा रही है। पर्याप्त जल की कमी। राजस्थान, गुजरात में विशेष रूप से जल, यानी जो वर्षा होती है वो क्या है, मध्यम वर्षा क्षेत्र में आते ही है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, तो जल भी कम, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, भूमि के जो जल है उसका स्तर भी लगभग धीरे धीरे गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से ये समस्याएं बनी हुई है। तो ये तो था अपना सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट अपना होगा सूती वस्त्र उद्योग। बेटा इसमें एक बार और पढ़ लो और पढ़ के बताओ मेरे को, कोई समस्या हो तो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अपने कौन कौन से हो गए, लो इस्पात हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और सीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कल, सूती वस्त्र उद्योग। यस बेटा। क्या नहीं है? क्या नहीं है बेटा? क्या बोल, सारणी? वो सारणी नहीं है। मैं भेज दूँ, मैं नोट्स में बना के भेज दूंगा। इसमें 1950, ये वाली। हाँ तो इसको नोट्स बना के मैं भेज दूंगा, तो उसमें से नोट कर लेना। हाँ तो नोट्स बनाएंगे उसमें बना देंगे। इसमें क्या है, अब इसको, ये सारणी एज इट इज नहीं मिलेगी आपको नोट्स में। क्या है, जैसे 50-51 में कितना उत्पादन था, उत्पादन क्षमता हो गई, तो ये कि यहाँ से बढ़कर कि यहाँ पहुंच गए अपन। तो एक तो स्टार्टिंग के आंकड़े और अंतिम दो आंकड़े ये मिल जाएंगे, बीच वाले नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? यानी प्रारंभिक जब देश आजाद हुआ था तब हमारे हमारे यहाँ पर उत्पादन क्षमता कितनी थी, और अभी वर्तमान में उत्पादन क्षमता कितनी वृद्धि हुई है, ये चीज इससे पता लग जाती है अपने को। तो बीच वाले आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। ठीक है बेटा?